तो आईपीएल 2025 के शुरू होने में अब पूरे एक महीने का समय रह गया है और मेजॉरिटी ऑफ द टीम्स ऑलरेडी अपना कैप्टन अनाउंस कर चुकी हैं, अपने अपने कैंप लगाने की तैयारी कर रही हैं और इसी तैयारी के पड़ाव में मुंबई इंडियंस ने एक आज और बड़ा ऐलान किया है और आईपीएल 2025 के लिए मुंबई इंडियंस ने अपनी ब्रांड न्यू जर्सी आज अनवेल कर दी है, जहां पर अपने प्राइम टाइटल स्पॉन्सर जो मुंबई इंडियंस के थे उनको अब उन्होंने रिप्लेस कर दिया है और स्लाइस की जगह लॉरेट और नजदन यहां पर टाइटल स्पॉन्सर हो गए हैं, मुंबई इंडियंस के प्राइम स्पॉन्सर हो गए हैं। उसके अलावा स्केचर्स भी अब मुंबई इंडियंस के साथ जुड़ गए हैं। लेकिन चलो स्पॉन्सर वाला मामला तुम पूरा हटा करके रखो, जो कैप्टन है हार्दिक पांड्या और जो उसका पूरा एक फिल्म, एक पूरा प्रोमो निकल करके आया जर्सी का, वहां पर कप्तान हार्दिक पांड्या ने एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि पिछले साल उम्मीद के मुताबिक टीम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई थी, लेकिन इस साल टीम पूरी तरीके से एकजुट है। आप उस फिल्म में देखोगे तो उसमें आपको रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या यानी कि 4 सबसे बड़े प्लेयर मुंबई इंडियंस के दिखाई दे रहे हैं, एक साथ दिखाई दे रहे हैं। और ये थोड़ा सा एक यहां पर संदेश पास करने की कोशिश की गई है कि पिछले साल सभी को पता है कि टीम में बहुत ज्यादा चीजें सही नहीं थी, इसी वजह से एक बहुत ही पावरफुल वेल स्ट्रक्चर्ड स्क्वाड होने के बाद भी मुंबई इंडियंस को पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे रहना पड़ा था। और इस बात के लिए उन्होंने फैन से वादा किया है कि इस बार उनकी एमआई पलटन पूरी तरीके से दम दिखाने वाली है। वर्ल्ड टी20 के बाद बहुत सारी चीजों पर मिट्टी पड़ गई है। अभी रोहित शर्मा इंडियन टीम के कैप्टन है, सूर्य कुमार यादव इंडियन टी20 टीम के कैप्टन है और हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के कैप्टन है। यानी कि हर कोई खुश है, सबको कुछ ना कुछ यहां पर मिल गया है। वर्ल्ड कप टीम इंडिया जीती, उसके बाद से कनेक्शंस भी ठीक ठाक हो गए हैं। तो अब देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इस ब्रांड न्यू जर्सी में क्या हमें वो पुरानी वाली मुंबई इंडियंस दिखाई देगी या फिर नहीं। और मुंबई इंडियंस के कैप्टन के बाद पिछले साल की रनर अप सनराइजर्स हैदराबाद के कैप्टन पैट कमिंस ने भी अपने फैंस के लिए एक बड़ा संदेश दिया है और उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला है कि आईपीएल 2025 में वो वापसी की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि जो कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या पैट कमिंस आईपीएल के लिए अवेलेबल होंगे, देखो आईपीएल तो वो नहीं मिस करने वाले हैं। उन्होंने बता दिया है कि मैंने रनिंग ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है, जल्दी ही बॉलिंग भी वो स्टार्ट करेंगे। कुछ ही वक्त पहले दोबारा ही बिकेम अ फादर, तो उन्होंने कहा कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना उनकी सबसे बड़ी यहां पर प्रायोरिटी थी। तो उनके दिमाग से जब इंजरी हो गई तो एक बार को सारी चीजें निकल गई कि भाई मुझे चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जाना, ये सीरीज वो सीरीज, ये प्रिपरेशन, ये कैंप। उन्होंने कहा ये सारी चीजें दिमाग से निकल गई, तो एक तरीके से वो फ्रेश फील कर रहे हैं और फ्रेश फील करके अब उनका पूरा जो फोकस है वो कहां है, WTC के फाइनल के ऊपर। और उससे पहले जो क्रिकेट उन्होंने खेलनी है वो उन्हें सनराइजर्स हैदराबाद के साथ खेलनी है। तो उन्होंने कहा कि उनका गोल साफ है कि आईपीएल 2025 में वो वापसी करेंगे बतौर सनराइजर्स हैदराबाद के कैप्टन के तौर पर। और अब एक और कैप्टन जो कि आईपीएल 2025 में वापसी की तैयारी कर रहे हैं वो है कप्तानों के कप्तान, चेन्नई सुपर किंग्स के सुपर लेजेंड, सुपर थाला महेंद्र सिंह धोनी। जहां पर महेंद्र सिंह धोनी ने जब उनके रिटायरमेंट को लेकर के जो बहुत ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं, हर साल का हो गया, ये 5 साल से तो मैं ही सुनता चला आ रहा हूं कि ये आखिरी सीजन है, ये आखिरी सीजन है। थला ने साफ कर दिया है कि भाई देखो रिटायर में 2019 में ही हो गया था और वो इंटरनेशनल क्रिकेट को ही पिनकल मानते हैं रिटायरमेंट का। उन्होंने कहा क्रिकेट, मेरी इंटरनेशनल क्रिकेट खत्म हो गई तो मैं रिटायर हो चुका हूं, तो उसको तुम देखो छोड़ दो, कहने का मतलब उनका यही था। अब उन्होंने बोला है कि जिस तरीके से एक बच्चा, एक चाइल्ड खेलते हुए एंजॉय करता है, जो लास्ट फ्यू ईयर्स हैं उनके क्रिकेट खेलते हुए, वो उसी तरीके से एंजॉय करना चाहते हैं। अब लास्ट फ्यू ईयर्स कितने फ्यू हैं ये तो भाई महेंद्र सिंह धोनी भी मुझे लगता है कि ठीक से नहीं जानते हैं, क्योंकि देखो पिछले साल एक बहुत ही थ्रेटनिंग करियर एंडिंग इंजरी से वो वापस आ गए एट दिस स्टेज ऑफ हिज करियर। और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दी वो अपने आप में एक बड़े कमाल की बात है। तो भाई बंदा नीचे आकर के छक्के मार रहा है, मार्क वुड की पिटाई कर रहा है, हार्दिक पांड्या की पिटाई कर रहा है, तो किस मुंह से तुम बोलोगे कि भाई क्रिकेट खेलना बंद कर दो। आईपीएल की सबसे बड़ी ब्रांड धोनी है, सबसे बड़ा अट्रैक्शन धोनी है और 2025 में वो हमें खेलते हुए जरूर दिखाई देंगे। और मुझे इस बारे में कोई शक नहीं कि 26 और हो सकता है 27 में भी हमें थाला धोनी खेलते हुए यूं ही दिखाई दे। उसके बाद
बाद हाल ही में टीम इंडिया के लिए डेब्यू करने वाले लोअर ऑर्डर सुपर फिनिशर और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए रिटेन प्लेयर रमनदीप सिंह ने भी एक बड़ा बयान दिया है और रमनदीप सिंह ने साफ कर दिया है कि जब उनको कोलकाता नाइट राइडर्स ने रिटेन किया था ही वाज सुपर डुपर हैप्पी कि भाई एक चैंपियन टीम आपको रिटेन कर रही है, एक ऐसी टीम जो आईपीएल जीती है, आप एक अनरिकॉग्नाइज्ड अनकैप्ड इंडियन प्लेयर हो और आपको रिटेन कर रही है कोलकाता नाइट राइडर्स। उन्होंने बोला कि मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ा मोमेंट था, जितना कोचेस ने मेरे साथ काम किया, मेरे ऊपर मैनेजमेंट ने जितना भरोसा जताया, अब मेरा टाइम है, अब मेरे ऊपर थोड़ा सा मतलब और ज्यादा भार है। ऑब्वियसली प्रेशर तो उनके ऊपर हो गए बिकॉज अब वो एक इंडियन प्लेयर हैं, एक कैप्ड प्लेयर हैं, एक रिटेन्ड प्लेयर हैं, तो उन्होंने बोला है कि अब वो ना सिर्फ बतौर बल्लेबाज बल्कि अपनी गेंदबाजी पर भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और इस आईपीएल 2025 में ना सिर्फ बल्ले से बल्कि गेंद से भी कंट्रीब्यूट करने के लिए और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए एक स्ट्राइक बॉलर, एक विकेट चटकाने वाला गेंदबाज बनने की भी उनकी पूरी तैयारी यहां पर है। देखो, चाहे रमनदीप हो गए, चाहे वेंकटेश हो गए, चाहे नीतीश रेड्डी हो गए, ये जो चाहे शिवम दुबे हो गए, ये जितने भी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स आए हैं, मैंने हमेशा चैनल पर बोला है कि हार्दिक पांड्या के लेवल की देखो ना कोई बैटिंग करता है टू बी रियली ऑनेस्ट, ना कोई बॉलिंग करता है। बैटिंग तो फिर भी आप अलग अलग सिचुएशन में कंपेयर कर सकते हो कि नीतीश रेड्डी अगर थोड़ा सा ऊपर बल्लेबाजी करे तो ही कुड डू बेटर, शिवम दुबे इज अ स्पिन हिटर, रमनदीप सिंह तो थोड़ा और नीचे तगड़े फिनिशर है, मैं तो बहुत हाईली रेट करता हूं उनकी फिनिशिंग स्किल्स को। बट पिछले साल 2-3 मैचेस में ही रमनदीप सिंह की जरूरत पड़ी थी एंड ही डिलीवर्ड। इस बार थोड़ी सी ज्यादा जरूरत भी केकेआर को उनकी पड़ेगी और अगर वो अपनी बॉलिंग से कंट्रीब्यूट करते हैं तो आंद्रे रसल के ऊपर से प्रेशर वो थोड़ा सा हल्का कर देंगे। तो देखना होगा कि क्या अपनी स्पीड बढ़ा करके आएंगे, एक्यूरेसी बढ़ा कर आएंगे और जो भी कैप्टन बनेगा, रहाणे, वेंकटेश या फिर कोई भी XYZ, अभी तक उसका कोई भी ऐलान नहीं हुआ है, वो कितना भरोसा जताएगा। ब्रावो वहां पर हैं, भरत अरुण वहां पर हैं। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी कि क्या बदलाव और क्या इंप्रूवमेंट अपनी बॉलिंग में रमनदीप सिंह लेकर के आते हैं। और लास्ट अपडेट आपको देखो जल्दी से दे दे, सुरेश रैना को लेकर के जो लोग यहां पर बवाल मचा रहे हैं कि भाई सुरेश रैना क्या चेन्नई सुपर किंग्स के फील्डिंग कोच बनने वाले हैं। देखो भाई, ऐसी कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं है, ये ट्विटर पर किसी ने आलतू फालतू पोस्ट कर दिया और ये वहीं से पूरा मामला उड़ गया है और तब से इसको लेकर के है कि रैना इज कमिंग बैक इन CSK, रैना इज कमिंग बैक इन CSK, चिन्नथाला वापस आ रहे हैं, भाई ये हो रहा है, भाई वो हो रहा है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नीदर रैना हैज सेड एनीथिंग और CSK की तरफ से भी कुछ नहीं आया है। तो हम इसको एज अ र्यूमर पूरी तरीके से डिसमिस कर रहे हैं। तो ये थी आईपीएल 2025 से रिलेटेड कुछ बड़ी अपडेट्स, न्यूज, रूमर्स, कुछ को हमने यहां पर आपको बताया, कुछ को पूरी तरीके से डिसमिस कर दिया। अब आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।